लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बाय बाय। वेलकम बैक टू मेटेल एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैंने आपके सामने सभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए थे, चाहे सेक्शन ए हो, बी हो या फिर सी या फिर डी। अब हमें जरूरत ये है कि सर इंग्लिश का पेपर हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल और टफ होता है, बिना पढ़े इंग्लिश में अच्छे नंबर कैसे लेकर के आए। एंड फाइनली आपके सामने एक सेट का मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रेजेंट कर रहा हूं, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ इस मॉडल क्वेश्चन पेपर की सहायता से मैं सभी प्रश्न को आसान भाषा में सॉल्व करने का प्रयास भी करूंगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना है, क्योंकि इसमें हम केवल और केवल प्रश्न क्रमांक 1 और 2 को, मतलब अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, जिसके माध्यम से आप 10 नंबर गेन कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत फायदा मिलेगा। एंड वीडियो एंड होते होते आपका नॉलेज एक नेक्स्ट लेवल में जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा आपका पेपर, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। एंड यहां से स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर ए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव। मतलब सिंपल सा है कि इसे केवल पढ़ना है और पढ़ करके आंसर्स करने हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो and write the options that you consider the most appropriate in your answer sheet। मतलब पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, फिर नीचे जो प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर आपको अपने आंसर शीट मतलब कॉपी में लिखना है। हमारा एक पैसेज लिखा गया है, ललिता सॉड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन। मतलब ललिता ने अपने बगीचे में टमाटर के कुछ बीज बोए। अब देखिए, पैसेज को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका होता क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर आपसे इंग्लिश की बुक रीड करते आती है तो पैसेज को 2 से 3 बार अच्छे से रीड करना है आपको, और अगर नहीं आती तो टेंशन मत लो, वो भी सोल्यूशन बताने वाला हूं। सिंपल सा पैसेज को अच्छे से रीड करना है 2 से 3 बार। एंड रीड करने के बाद आपको आसानी से आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट से इंग्लिश रीड करते नहीं आती है वो क्या करेंगे, तो सिंपल सा उनको देखना है अपने क्वेश्चंस क्या कहते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन कहता है, व्हाट डिड ललिता सॉ इन हर गार्डन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन का पीछे का शब्द देखना है। जैसे इन हर गार्डन लिखा है ना, तो इन हर गार्डन, तो हर गार्डन शब्द जो अंतिम वाला है वो देखना है कि पैसेज में कहां पे लिखा है। जहां पे भी लिखा होगा समझिए उसका आंसर मिल गया। एंड अगर फिर भी आंसर ना मिले तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना। जैसे आपके प्लांट्स कहाँ पे लिखा है, सीड्स कहाँ पे लिखा है, ट्री कहाँ पे लिखा है, ग्रेस कहाँ पे लिखा है। तो इन 4 शब्दों में से जो भी शब्द आपको पैसेज मिल जाए वही इसका आंसर होगा। तो सपोज करते हैं कि हमसे इंग्लिश पढ़ते नहीं आती, हमको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है तो कहानी मैं मोटे तौर पर समझा देता हूँ कि कहना क्या चाहता है। कहानी ये कह रहा है कि ललिता अपने बगीचे पर कुछ टमाटर के बीज बोए थे, और कुछ दिन बाद वो जो बीज था वो छोटे छोटे पौधे के रूप में निकले थे, एंड उसमें कुछ खरपतवार भी हो गए थे। एंड जब उसने अपने पालतू पौधे, मतलब जो टमाटर का था, ठीक है, उसमें से कुछ दिन बाद कीड़े आने भी शुरू हो गए थे पालतू पौधे में, जो कि बहुत हॉटेस्ट प्लेस था, मतलब बहुत गर्म का दिन था उस टाइम पे, मतलब गर्मी का सीजन आ चुका था। ठीक है, वो डेली पौधे को पानी देती थी, डेली खाद डालती थी, और धीरे धीरे इस प्रकार से वो जो पौधे थे फल फूल कर बड़े हो गए, और छोटे छोटे टमाटर भी दिखने लगे थे, मतलब फल आने लगे थे। तो ललिता और उसकी बहन रोजाना पौधे को पानी देने का काम करने लगी, क्योंकि उसमें फल आ गए थे, और धीरे धीरे टमाटर बहुत सुंदर उगा। जब फिर टमाटर को देख करके उनके पिता ने कहा, यह सबसे बढ़िया टमाटर है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, और वह बहुत खुश हुई। बस इतना सा कहानी था। ठीक, तो अब देखो, ये तो कहानी मैं तुमको समझा दिया। अब हमको देखना है कि हमसे प्रश्न और उत्तर कैसे आंसर फाइंड करेंगे। सपोज करो कि हमसे प्रश्न उत्तर पढ़ते नहीं आता है, तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं जो तरीका बताया हूं कि प्रश्न के आपको अंतिम का देखना है, तो मैं देखता हूं हर गार्डन। हर गार्डन मैं आई ढूंढना स्टार्ट करता हूं, तो ये मिला हर गार्डन वर्ड। एंड हर गार्डन के आगे देखो क्या लिखा है, आगे लिखा है सीड्स लिखा है, टमाटो लिखा है, सम, और ये ललिता सॉफ्ट्स। तो आइए देखते हैं, ये देखो प्लांट सीड्स, सीड्स मिल गया ना, सीड्स यहाँ पे लिखा है, सीड्स यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, तो इसका सही आंसर सीड्स हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर फाइंड करना है। अब सपोज करो कि कोई कोई क्वेश्चंस वैसे हो जाते हैं कि ये अंतिम का शब्द ही नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए करना क्या है, ये 4 ऑप्शन दिए ना, तो ये शब्द को आपको इस पैसेज में ढूंढना है, और जो शब्द आपको मिल जाए पैसेज में, कहीं भी मिल जाए स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, बस वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एंड पैसेज को सॉल्व करने का सही तरीका यही होता है।
एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पहले आपको प्राथमिकता यही देखना है कि प्रश्न को पीछे वाला फाइंड करना है, जब ना मिले तो आपको ऑप्शन में जाना है। इस चीज को ध्यान रखना, आसानी से आंसर फाइंड कर पाएंगे। आइए अब हम ऐसे ही आंसर आगे का फाइंड करते हैं, लेकिन उसके पहले एक चीज और दिमाग में रखिएगा कि जैसे जो पहला प्रश्न है ना, तो इसका आंसर आपको पहले दूसरे लाइन में मिलेगा, दूसरा प्रश्न है तो इसका आंसर आगे मिलेगा। मतलब आंसर जो होते हैं वो भी क्रम से मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले प्रश्न का आंसर नीचे मिल जाए, दूसरे प्रश्न का ऊपर आंसर मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन मोस्टली क्रम से ही हमेशा अरेंज रहते हैं क्वेश्चंस। अब देखना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड ही नॉट अलाउ। नॉट अलाउ लिखा है ना, तो अंतिम का देखेंगे नॉट अलाउ हमारे पैसेज में कहां लिखा है। तो आइए यहां तक तो हमको मिल गया था, इसके आगे से देखना स्टार्ट करेंगे। नॉट अलाउ, नॉट अलाउ, नॉट अलाउ, अलाउड मिल गया भाई, अलाउड मिल गया। ठीक है, अलाउड मिल गया ना, ये सेंटेंस मिल गया ना पीछे वाला। अब समझो इसका आंसर यहीं पे होगा। अब कैसे जानेंगे आंसर क्या होगा, तो आगे भी लिखा है, कुछ पीछे भी लिखा है, सॉरी कुछ आगे भी लिखा है, कुछ पीछे भी लिखा है। अब हमें नहीं पता आंसर क्या होगा। अब हम देखेंगे ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, वर्ड्स नियर प्लांट। सेकंड नंबर कहता है इंसर्ट नियर प्लांट, एंड देख लो इंसर्ट नियर हर पेट प्लांट्स। बस भाई इंसर्ट वाला मिल गया ना, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। अब बताओ आंसर फाइंड करने में कोई दिक्कत होती है क्या? कोई दिक्कत नहीं, आसानी से तुम फाइंड कर पाए होगे। आइए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड करते हैं भाई। ठीक है, 2 तो हमने देख लिया, ऐसे तीसरा देखेंगे, चौथा देखेंगे, 5वां देखेंगे। क्या सच में ये ट्रिक फॉलो कर रहा है? अगर ट्रिक फॉलो करेगा तो बस ऐसे ही आपको अटेंड करना है। देखो इस बात की गारंटी लेता हूं कि 5 प्रश्न में 4 प्रश्न तुमसे यही ट्रिक में बन जाएगा। एक प्रश्न में दिक्कत जाएगी, ठीक है, जिसमें एडजेक्टिव पूछ सकता है, नाउन पूछ सकता है, तो आप उसे स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा तीसरा नंबर कहता है व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट। क्या लिखा है? अंडर द प्लांट लिखा है। आइए अंडर द प्लांट वाला शब्द हम पैसेज में फाइंड करते हैं। तो भाई हमको यहां तक तो फाइंड नहीं करना है, इसके आगे बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि यहां तक हमने आंसर को ढूंढ लिया था। तो अंडर द प्लांट, ये देखो अंडर द प्लांट मिल गया, अंडर द प्लांट शब्द मिल गया। अब देखते हैं अंडर द प्लांट तो मिल गया है, हमारे ऑप्शन क्या कहते हैं। ऑप्शन में लिखा है वाटर लिखा है, कंपोस्ट लिखा है, वीड्स लिखा है, एंड फ्लावर। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। सी पुट कंपोस्ट, देख लो कंपोस्ट मिल गया, कंपोस्ट मिल गया। एंड हमारे ऑप्शन में कंपोस्ट कहां पे था? ऑप्शन नंबर बी में था। हमारा सही उत्तर हो जाए कंपोस्ट। बताओ कितना सरल था ना, तुमको टफ लगता था। अब तो 5 से 5 नंबर आ जाएगा। अरे हम कहते हैं 5 से 5 नहीं आएगा तो 4 आएगा, दिक्कत क्या है 4 में। अब देखो एक क्वेश्चन क्रिटिकल क्या रहेगा, जैसे ये लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर इन मीनिंग टिनी। अब टिनी का जब तुमको अर्थ पता होगा तभी जाकर के इसका सिमिलर मीनिंग बता सकते हो। मतलब टिनी का मतलब क्या होता है, तो टिनी मतलब छोटा होता है। मैं बता देता हूँ क्या होता है, छोटा। टिनी मतलब क्या होता है, छोटा। अब यही चीज तुमसे नहीं बनेगा, क्योंकि जब इसका अर्थ तुमको पता है तभी कर पाओगे। तो देखो लार्ज मतलब बड़ा होता है, बिग मतलब बड़ा होता है, स्मॉल मतलब छोटा होता है, ग्लाइंड मतलब होता है मतलब दुखी टाइप निराशाजनक। छोटा तो स्मॉल मतलब होगा, तो बस स्मॉल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखता है, वाई वेयर द सिस्टर्स हैप्पी। द सिस्टर्स हैप्पी लिखा है ना, तो आई सिस्टर्स हैप्पी वाला सेंटेंस ढूंढते कहाँ पे लिखा है। एंड जब मैंने मैसेज में देखा था तो कहीं नीचे लिखा था सिस्टर हैप्पी, सिस्टर्स वर वेरी हैप्पी। ठीक है, ये चीज तो मिल गया, ठीक है भाई। अब इसके इधर तो कुछ लिखा नहीं है, तो हम इसके पहले देखेंगे, ठीक, लेकिन उसके पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या कहता है, बिकॉज फ्लावर ग्रो इन देयर गार्डन, टमेटो ग्रो इन देयर गार्डन, प्लांट ग्रो इन देयर गार्डन, एंड फादर देयर फादर वेरी हैप्पी। तो भाई इसके आप पहले देखते हैं, ये देखो टमेटो, हर फादर सेट्स इट फिनिश्ड टमेटो। ठीक है, ये भी आंसर नहीं होगा। ए वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टमेटो ग्रो इन द प्लांट। भाई टमाटर उगा था उनके खेत में, तो टमाटो ग्रो इन देयर गार्डन। लो भाई ये भी आंसर हो गया। इस प्रकार से आंसर फाइंड करना है। कितना सरल था आंसर फाइंड करने। चलिए अब हम आपको टास्क देते हैं। ठीक ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके देना है। और अगर कोई स्टूडेंट्स इसका आंसर मुझे पर्सनली टैग करना चाहता है तो प्लीज मुझे टेलीग्राम पर टैग कीजिएगा। मेरा टेलीग्राम हैंडल क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहीं पर आप मुझे टैग कीजिएगा @ASK_CLASSES। सिंपल सा, इसमें आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स अच्छा आंसर देगा और मुझे उनका आंसर पसंद आएगा तो मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, जहां पर 47 से 48 हजार स्टूडेंट आपके मैसेज को देखेंगे। तो एक गोल्डन चांस है, अपना नाम लिख करके बाकायदे मुझे सेंड कीजिएगा। पसंद आएगा तो मैं जरूर भेजूंगा, लेकिन आंसर जो सबसे पहले देगा उसी के आंसर को भेज जाएगा। ऐसा नहीं कि आप आंसर कल तक दे रहे हैं, परसों तक दे रहे हैं तो आपके आंसर को मैं सबमिट करूँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड राइट द ऑप्शन दैट यू कंसिडर द मोस्ट एप्रोप्रिएट इन योर आंसर शीट।
अब आपको आंसर शीट में इसका आंसर्स लिखना है। ये देख लीजिए पैसेज पूरा पूरा लिखा गया है, ठीक है। पैसेज क्या कह रहा है, हिंदी में सुनना है क्या? अच्छा चलो पहले आप अटेंड करो, जब आपको समझ नहीं आएगा तो कमेंट्स में लिख देना, मैं इसका ट्रांसलेट नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी अगर ये तुम्हारा क्लियर हो जाता है तो अब जल्द ही मिलेंगे कि टाइटल और नोट कैसे लिखें आसान भाषा में, इसको समझेंगे। फिर इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते इनका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इनका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, सबका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। और आज पूरा पूरा आपका सेक्शन नंबर सी तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। बचेगा सेक्शन नंबर डी, तो क्वेश्चन आंसर को मैं टिक करा ही दिया हूँ, बाकी कुछ क्वेश्चन आंसर और आपको बता दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं वीडियो क्विट करता हूँ एग्जाम के लिए, ऑल द बेस्ट। अगर इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके बाय बाय।